नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के अकादमिक भवन, प्रेक्षागृह और पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण एवं महिला छात्रावास का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस सभागार सहित विश्वविद्यालय की नई सुविधाओं का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे आशा है कि नई एकेडमिक भवन में बेहतर सुविधाओं के उपलब्ध होने से विद्यार्थी तथा शिक्षक और अधिक उत्साहित एवं निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर को दोषमुक्त बनाने में पंचकर्मों की प्रक्रिया बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है। इस क्रिया की सहायता से असाध्य रोगों के सफल उपचार के उदाहरण देखने को मिलती है। मैं आशा करती हूं कि नई पंचकर्म केंद्र से अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो पाएंगे। न्यू गर्ल्स हॉस्टल के भवन का शिलान्यास करके मुझे सबसे अधिक खुशी हो रही है। मैं क्लास 7 की पढ़ाई पूरी करके वर्ष 1970-71 के सेशन में 8वीं कक्षा और उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर गई। आज से लगभग 55 वर्ष पहले वही दूरी भी बहुत अधिक थी, क्योंकि आवागमन के साधन बहुत सीमित हुआ करता था। मुझसे पहले कई बालिका मेरे गांव से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गए थे। सौभाग्य से भुवनेश्वर में मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल गई। अब तो बहुत बदलाव आ चुका है और हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आज भी अनेक बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेटियों के लिए सुरक्षित आवास न होना उनकी उच्च शिक्षा की यात्रा में अवरोध तो होता ही है, उनकी शिक्षा रुक भी सकती है। इसीलिए आपके विश्वविद्यालय द्वारा न्यू गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का निर्णय महिलाओं की उच्च शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए आपका ये कदम नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक अमूल्य पहल है। इसके लिए मैं आप सबकी हृदय से सराहना करती हूं। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परोपकार और जनहितैषी लक्ष्यों के लिए कार्य करने वाले निजी उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे ये बताया गया है कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में उच्च शिक्षण के योगदान देने वाले ये पहला निजी विश्वविद्यालय है। उच्च शिक्षा को अग्रणी योगदान देने के लिए मैं गोरक्षपीठ तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बहुत बहुत सराहना करती हूं। विगत 19 मई को देश में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। आज से लगभग 700 वर्षों पहले महाराणा प्रताप ने राष्ट्र गौरव के लिए त्याग और पराक्रम का जो आदर्श प्रस्तुत किया था, वो सभी देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। महाराणा प्रताप के आदर्श से प्रेरित सभी संस्थानों में राष्ट्र को सर्वोपरि की भावना सहज ही प्रसारित होती है, ये मेरा विश्वास है। मैं आशा करती हूं कि इस विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी प्रोफेशनल एजुकेशन पर आधारित उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ साथ आध्यात्मिकता तथा राष्ट्र प्रेम के आदर्शों को अपने आचरण में ढालेंगे। ये संस्थान महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज की परंपरा से जुड़ा हुआ है। उनकी मोहिती परंपरा के अनुरूप गोरक्षपीठ तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी सभी संस्थानों के सभी व्यक्तियों को, विशेषकर युवाओं को जन सेवा, शिक्षा तथा भारत के सांस्कृतिक
मूल्यों के प्रति अगाध श्रद्धा के साथ कार्य करना चाहिए। फर्श से अर्श की यात्रा, शून्य से शिखर की यात्रा कैसे होती है, उसकी एक विशिष्ट पहचान है देश के लिए। संघर्षों से जिन्होंने अपना रास्ता तैयार किया हो, विपरीत परिस्थितियों और आपदाओं का सामना करते हुए भी अपने स्वयं के संकट को कभी प्रगति के मार्ग में बाधा न मानते हुए हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ पूरा जीवन समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के वंचित और दबे हुए कुचले के जीवन, नागरिकों के जीवन में एक नया प्रकाश लाने के जिस इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, इसलिए 2 दिन के उनके उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान भी हम सबको देखने को मिला है। कल प्रातःकाल भारी बरसात के बावजूद पूर्वाह्न में 10 बजे के पूर्व ही आदरणीय राष्ट्रपति जी बरेली में पहुंच गई थी और बरेली के IVRI के 135 वर्ष पुराने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम में उन्होंने अपना आशीर्वचन वहां के छात्र छात्राओं को प्रदान किया, अपना योग्य मार्गदर्शन दिया। बरेली से सीधे गोरखपुर, एम्स गोरखपुर के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनका आशीर्वचन एम्स गोरखपुर के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। आज प्रातः काल से ही आयुष विश्वविद्यालय के, प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में और इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ जगह जगह सड़कों पर उतर करके पहली बार हुआ है जब भारत का कोई संवैधानिक प्रमुख सड़क पर छात्रों के अभिवादन करते हुए बच्चों के साथ में जाकर के उनके साथ संवाद करे, अभिभूत करने वाला क्षण था। उनका व्यक्तित्व देख करके मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है हमारे देश के राष्ट्रपति। मैं इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उन्हीं के नाम पर बने हुए इस विश्वविद्यालय में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यक्रम के कल से जुड़े हुए जितने भी पक्ष थे, ICR का जो प्रतिष्ठित संस्थान है IVRI बरेली, वह एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम कर रहा है। देश के एक प्रतिष्ठित संस्थानों में से है और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में उसकी गिनती होती है। एम्स मेडिकल एजुकेशन और टर्सरी केयर का देश के अंदर और दुनिया के अंदर बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते हैं। आयुष पद्धति 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
विशेष प्रयास से मंत्रालय का गठन होना और ट्रेडिशनल मेडिसिन को आज जो सम्मान प्राप्त हुआ है, वह गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के साथ उत्तर प्रदेश को इस फील्ड में और तेजी के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं मान के चलता हूं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय इन सभी फील्ड में एक साथ इन सबको लेकर के कार्य करने वाला एक संस्थान है, जिसमें एलोपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, पैरामेडिकल भी है, एग्रीकल्चर भी है, और उन सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट न केवल अध्ययन और अध्यापन का केंद्र है, बल्कि शोध और विकास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने वाले नए संस्थान के रूप में आगे बढ़ा है। और इसलिए आदरणीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करने वाला एक कार्यक्रम आज यहां पर उनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वचन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिवार को प्राप्त हो रहा है। यह हम सब के लिए, न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ से संचालित संस्थाओं के लिए, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए यह उनका मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा होगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके बारे में भी आपने देखा भी होगा, 1932 में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने इस गोरखपुर में शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां पर इसकी का शुभारंभ किया था और 1932 से यात्रा प्रारंभ हुई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को यह सौभाग्य है कि प्रदेश का आजादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय बनाने में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपीठ, इन सब ने मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आज भी महाराणा गोरखपीठ के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 52 से अधिक संस्थाएं न केवल गोरखपुर बल्कि अगल बगल के जनपदों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लोक कल्याण के इस अभियान को जो गोरखपीठ की परंपरा ने, उसके पूज्य आचार्यों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, उन अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ, उस अभियान के साथ समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। और आज का ये समारोह उसी कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का प्रतिनिधित्व है जिसमें गैलेंट इंडिया के सहयोग से बना यह ऑडिटोरियम, विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए पंचकर्म का जो एक विशिष्ट केंद्र यहां पर बना है, आयुर्वेदिक पंचकर्म शरीर शोधन की एक विशिष्ट क्रिया है। आप जानते होंगे, देश काल और परिस्थिति के नाते जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के वात, पित्त या कफ जनित किसी विकार का शिकार होता है, उसमें अलग अलग पेथियां काम करती हैं, लेकिन जो सबसे विशिष्ट और प्रभावी पेथी उसमें से हम देखने को हमें मिलती है, वह पंचकर्म की आयुर्वेद की वो पद्धति है, जिसका प्रभावी उपाय आज दुनिया स्वीकार कर रही है। और 2014 के बाद इसका विशिष्ट लाभ देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लिया है। आज आप देखते होंगे 21 जून की तिथि होती है, पूरी दुनिया योग के पीछे भागती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देश की राजधानी में पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विश्वविद्यालय के नए अकादमिक भवन का लोकार्पण के साथ ही एक नए गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से यहां पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इन सब के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का
हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर स्थित शारदा विश्वविद्यालय में इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित विशाल समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष कुर्सी की चाहत में समाज को बांटने की साजिश रच रहा है। देश की बढ़ती ताकत और लोगों की एकता इनके गले के नीचे नहीं उतर रही है। इसी साथ भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इस विशाल समागम में डॉक्टर शर्मा ने मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि पिछले 11 साल में भारत तेजी से आगे बढ़ा है क्योंकि व्यवस्थाओं में बदलाव आया है। इस अवसर पर जगतगुरु ब्रह्मानंद जी महाराज वृंदावन, उप कुलाधिपति वीके गुप्ता सहित कार्यक्रम के आयोजक मोहित रावत और सत्येंद्र सिसोदिया भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। यह विश्वविद्यालय 268 करोड़ रुपए की लागत से 52 एकड़ में तैयार हुआ है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राज सेवक, राजनेतागण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवी और स्वजनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पवित्र धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमापूर्ण महापुरुष भारतवर्ष में दोबारा नहीं हुआ है। गोरखपुर योग भूमि है। गुरु गोरखनाथ ने तो इस क्षेत्र को अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध किया ही है। ये परमहंस योगानंद की जन्मभूमि भी है। आप सभी भाई बहन ऐसे महान स्थानीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका पूरी मानवता पर प्रभाव है। ये प्रसन्नता की बात है कि श्री आदिनाथ, श्री वसेंद्रनाथ और श्री गोरखनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर से प्रसारित हुआ नाथ पंथ भारत के कोने कोने में तथा अन्य देशों में भी मानवता के कल्याण में सक्रिय है। तपस्या, साधना और अध्यात्म की ये धरती आत्मगौरव तथा राष्ट्र प्रेम की आधार भूमि भी है। 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह से लेकर के 1857 के स्वाधीनता संग्राम तक गोरखपुर एक नाथ पंथ की योगी जन कल्याण और स्वाधीनता संग्राम के सूत्रधार रहे। इस धरती से बाबू बंधु सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे बलिदानियों की गाथाएं जुड़ी है। गोरखपुर से जुड़ी ऐसे महान विभूतियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। लगभग 100 वर्ष से गीता प्रेस गोरखपुर से ने भारत के जनमानस की धर्म और संस्कृति से जुड़ी रखने का महान कार्य किया है। संस्कृत और हिंदी के अलावा अन्य अनेक भाषाएं में गीता प्रेस की प्रकाशन उपलब्ध है। ओडिया भागवत के नाम से विख्यात अति बड़ी जगन्नाथ दास द्वारा रचित भागवत महापुराण को ओडिशा के लोग बड़े सम्मान से पढ़ते हैं। ओडिया भागवत का प्रकाशन और प्रसार भी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया है। कल शाम को मुझे श्री गोरखनाथ जी मंदिर से मैं दर्शन करने का मौका मिला, पूजन करने का मौका मिला। तब वहां मुझे ओडिया भाषा में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शिव पुराण और भागवत की प्रतियां भेंट की गई है। वे पुस्तकें मेरे पास गोरखपुर की अमूल्य सौगात और स्मृति के रूप में सदैव संरक्षित होकर के रहेगा।
मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि विगत कुछ वर्षों में गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा की गतिविधियों से बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। यहाँ के टेराकोटा के कलात्मक उत्पादन देश विदेश में निरंतर और अधिक लोकप्रिय हो रही है। ऐसे अनेक उपलब्धियों से यहाँ के निवासियों में निश्चित ही नई ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार हो रहा है। देवी और स्वजनों, भाई और बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसे विलक्षण विभूति के पवित्र नाम से जुड़े इस विश्वविद्यालय में आकर उनके प्रति श्रद्धा मुझ में और अधिक प्रबल संचार हो रही है। मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा आयुष विश्वविद्यालय के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कल गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में सहभागिता देकर के वहां से निकलने वाले चिकित्सकों को अपना सानिध्य देकर के उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे कार्य करना है इसके लिए अपना मार्गदर्शन दिया। और आज गोरखपुर के इस ग्रामीण भटड़ क्षेत्र में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य न केवल यहां के स्थानीय नागरिकों को बल्कि हमारे यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जो उपस्थिति हुई है उन सबके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को उनका मार्गदर्शन इस लोकार्पण कार्यक्रम में प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज के इस समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री आनंदीबेन पटेल जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी उपस्थित जनों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदया का भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी पुरुष की अर्धांगिनी